कि आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। देखिए ये टॉपिक जो है हमारे उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विस अन्य जुडिशल एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए आप जो है वो है इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति से क्या तात्पर्य है। ए वही है जो कि संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में है। वही है जो कि इस अधिनियम की अनुसूचित में या अनुसूची में बताया गया है। वही है जिसे कि केंद्रीय सरकार अधिनियम के तहत अधिसूचित करे उपरोक्त सभी से। अब देखिए जो है इसमें जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा आपका ए आंसर, यानी कि ए आंसर बन जाता है। मतलब समझिए जो है इस अधिनियम के तहत जो है अनुसूचित जाति और जनजाति से जो तात्पर्य है वही है जो संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 24 और 25 में बताया गया है। तो आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, SC ST एक्ट 1989 की धारा 3 के अंतर्गत अत्याचार से संबंधित सम्मिलित नहीं है, यानी अत्याचार में सम्मिलित नहीं है, ये बताना है आपको। देखिए आप जो है महिला के साथ उसकी सहमति से लैंगिक शोषण, बी गांव पंचायत द्वारा अपराध के दंड स्वरूप चेहरे पर कालिक पोतकर घुमाना, अपने घर में नौकर के जाति सूचक शब्द का प्रयोग, डी उपरोक्त सभी। देखिए इसमें आंसर बनेगा डी, यानी उपरोक्त सभी। अब देखिए जो है SC ST एक्ट 1989 के धारा 3 के जो अंतर्गत है इसमें ये सारे के सारे ही बनेंगे, आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, SC ST एक्ट की धारा 3(1) में अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए कितना दंड विहित किया गया है। कम से कम 6 मास कारावास या जुर्माना, कम से कम 2 वर्ष कारावास और जुर्माना, सी उपरोक्त ए और बी, डी 25,000 का जुर्माना। अब देखिए जो है इसमें जो है SC ST एक्ट जो है धारा 3 के अनुसार यह अर्थदंड जो है यानी कि दंडनीय अपराध के लिए दंड जो है देखिए वो बनाया गया है कम से कम 6 मास कारावास और जुर्माना, दोनों से हो सकता है। तो आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, यदि लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, यानी लोक सेवक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, SC ST एक्ट के अधीन अपने कर्तव्यों को जानबूझकर उपेक्षा करता है तो वह किस धारा के अंतर्गत दंडनीय किया जा सकता है। देखिए इसमें देखिए आप जो है ए धारा 3, बी धारा 4, बी धारा सी यानी सी में धारा 5, डी में धारा 6। तो देखिए आंसर बनेगा धारा 4, यानी धारा 4 के अंतर्गत देखिए जो है यदि कोई लोक सेवक अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, SC ST एक्ट के अधीन अपने कर्तव्यों को जानबूझकर उपेक्षा करता है तो वह 4 के यानी धारा 4 के अधीन दंडित किया जाता है। आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अपराध निषेध अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या दिया जा सकता है। 6 माह का कारावास, 10 वर्ष का कारावास, मृत्युदंड, आजीवन कारावास। देखिए मतलब जो है इसमें बनेगा आपका यानी कि मृत्युदंड, ये बनेगा आपका सी। यानी देखिए मतलब जो है एक तरह से देखिए आप जो है कह रहा है कि मतलब जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निषेध अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध की अधिकतम दंड दिया जा सकता है। अधिकतम की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए आप जो है वो बनेगा मृत्युदंड तक। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा निम्न में से कौन सी धारा अधिनियम 1989 जोड़ी गई है। अब इसे बताना कौन सी धारा जोड़ी
गई है। ए धारा 14 के, बी धारा 15 के, सी धारा 18 के, डी उपरोक्त सभी। आंसर बनेगा सी, यानी 18 के। अब इसमें देखिए आप जो है यानी कि जो है धारा 18 के SC ST संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा इसको जो है 18 का यानी 89 में जोड़ी गई थी। तो आंसर बना इसका देखिए सी। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करता है? ए राज्यपाल के परामर्श से राज्य सरकार, राष्ट्रपति के परामर्श से केंद्र सरकार, राज्य के उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के सहमति से राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय की सहमति से केंद्र सरकार। देखिए इसमें बनेगा आपका राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार। आंसर बनेगा सी। यानी कि देखिए मतलब जो है इसमें कहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना, यानी कि देखिए राज्य सरकार के यानी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से राज्य सरकार बनाती है, स्थापना करती है। तो आंसर बना सी। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में धारा 18 क को निरस्त कर दिया है? ये धारा क को निरस्त कर दिया है। ए डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य, दिनेश कुमार बनाम यूसुफ अली, ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं है। आंसर बनेगा ए। ये ए बन जाता है, मतलब जो है डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र के राज्य में उच्चतम न्यायालय ने मतलब जो है धारा 18 क को निरस्त कर दिया है। तो आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में वैधता प्रदान कर दी है और अपने पूर्ण निर्णय को उलट दिया है? ए पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र, सी और ये भी दोनों, डी लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य। अब देखिए मतलब जो है इसमें देखिए आपका ये है ये आंसर बनेगा इसमें पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ। आंसर बना ए। यानी कि देखिए इसमें जो है पृथ्वीराज बनाम भारत संघ के जो वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने मतलब जो है SC ST अत्याचार निवारण संशोधन 2018 को मतलब जो है वैधता प्रदान कर दी है और ये निर्णय में जो है इसको उलट दिया है, जो भी पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ के वाद। नेक्स्ट, क्या अनुसूचित जाति के किसी भी सदस्य को उसकी जाति सूचक शब्द का उपयोग करते हुए संबोधित करना अधिनियम की धारा 3(1) आर के अंतर्गत अपराध गठित करेगा? ए हाँ, यदि वह शब्दों को एक लोक स्थान पर उच्चारित किया गया हो। हाँ, यदि वह शब्दों को जनता के दृष्टिगोचर किसी भी स्थान पर उच्चारित किया गया हो। हाँ, यदि शब्दों के किसी भी लोक स्थान को उसके अपमानित करने के आशय से उच्चारित किया गया हो। हाँ, यदि शब्दों का जनता दृष्टिगोचर किसी भी स्थान में उसको अपमानित करने के आशय से उच्चारित किया गया हो। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा डी आंसर, यानी ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला के अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल का प्रयोग करता है तो वह किस दंड से दंडित होगा? यानी कि देखिए आप जो है कम से कम 6 माह और 6 मास का कारावास और अधिकतम 5 वर्ष के कारावास के जुर्माने से। आंसर बना है ए। ये आंसर बन जाता है। यानी कि मतलब जो है देखिए एक तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम के तहत अपराध की उपधारणा प्रिजम्पशन संबंधी प्रावधान किस धारा में किया गया है? यानी देखिए धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 11। आंसर बनेगा सी, यानी धारा 8। अब देखिए मतलब जो है
धारा 8 के तहत जो है अपराध की अवधारणा संबंधी प्रावधान किया गया है। आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, धारा 8 के तहत अपराध के अभियोजन में साबित होने पर न्यायालय निम्नलिखित में से किसके बारे में प्रतिकूल साबित न होने की अवधारणा करेगा? ए, अपराध के दुष्प्रेरण के लिए, अपराध के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए, अपराध को सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया है, उपरोक्त सभी के लिए। अब देखिए इसमें जो आंसर देखिए, आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे जो है, यानी कि धारा 8 के तहत अपराध के अभियोजन को साबित होने पर न्यायालय जो है के बारे में प्रतिकूल साबित न होने पर उपधारणा करेगा। उपधारणा इनके देखिए चारों आंसर बन जाएगा, आंसर बन जाएगा डी, यानी कि सारे के सारे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए भी, अपराध सामान्य आशय के अग्रसर करने के लिए भी, अपराध सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने के लिए भी, आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के निवारण के लिए राज्य सरकार किस धारा के अंतर्गत विशेष अधिकारी को नियुक्त कर सकती है? यानी कि जो है किसको नियुक्त कर सकती है? आंसर बना है धारा 10, धारा 9, धारा 11, धारा 9। आंसर बना बी, धारा 9 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 10 के तहत दिए गए आदेश को विशेष न्यायालय उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है के अभ्यावेदन पर, यानी अभ्यावेदन पर प्रतिसंहित कर सकता है, और यह अभ्यावेदन आदेश दिए जाने के कितने समय के भीतर दिया जाना चाहिए? अब देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका, वो है आंसर 30 दिन, यानी आंसर बना ए। नेक्स्ट, व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के आदेश दिया गया है, यदि वह व्यक्ति क्षेत्र में नहीं जाता है तो विशेष न्यायालय लिखित आदेश द्वारा पुलिस अभिरक्षा से हटवा लेगा। विशेष न्यायालय लिखित आदेश द्वारा उससे बंद पत्र निष्पादित कर सकता है। विशेष न्यायालय अपनी अनुज्ञा को प्रतिसंहित कर सकता है। डी, उपरोक्त सभी कर सकता है। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा आपका डी, उपरोक्त सभी। आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, अत्याचार के अपराध के लिए ही दंड देने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 11। यानी कि देखिए आप जो है अपराध यानी एट्रोसिटी, अत्याचार एट्रोसिटी के अपराध के लिए दंड देने का प्रावधान किस धारा में है? यह धारा 3 में है, तो आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, धारा 17 के तहत ही कौन मजिस्ट्रेट या अधिकारी किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकता है एवं कार्रवाई कर सकता है? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपरोक्त सभी। अब देखिए जो है ये बनेगा इसका डी आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को विधि और व्यवस्था द्वारा निवारक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है। ए, धारा 17 के अंतर्गत, बी, धारा 18 के अंतर्गत, सी, 19 के अंतर्गत, डी, 20 के अंतर्गत। आंसर बनेगा ए, धारा 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत यानी कि जो है इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय के आदेश, दंड आदेश या निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रावधान किस धारा में किया गया है? अब इसमें अपील का बताना देखिए, यह आंसर बनेगा इसमें यानी कि जो है ए, 30 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर। देखिए आंसर बना इसका सी, 90 दिन के भीतर। आंसर बन गया इसका सी। देखिए जो है मैंने आज के टेस्ट डिस्कस किया आपके साथ। आज में इतने क्वेश्चन थे, आगे फिर मिलेंगे।